आज हम क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स की नई किताब आई है पंजाब बोर्ड की, उसका जो चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास सेपरेट द रियल इनटू इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है, इसको आपने क्या करना है कि इस तरह से लिखना है कि आपके पास उससे रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग-अलग आप कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसी एक कम्प्लेक्स नंबर की हो सकती है वो आपके पास जनरल हो सकती है। z इज इक्वल टू जेड का मतलब यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स नंबर है जो कि होगा आपके पास a प्लस आगे क्या आ जाएगा b आयोटा। अब इसमें a जो है वो कुछ नंबर हो सकता है और b भी कोई नंबर होगा, या यहाँ पर कोई वेरिएबल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्म लिखी हुई है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये इस तरह से लिखी हुई है कि आप रियल पार्ट को भी एग्जैक्टली सेपरेट नहीं कर पा सकते इस तरह से लिख सकते, और ना ही जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको। तो उसको करने का तरीकेकार फिर ये होगा कि हम इस टर्म को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो स्टेप वन हमारे सामने ये है कि हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करके ही जो है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। कैसे रैशनलाइज करना है, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पर जैसे दिया हुआ है उसको आप उसी तरह लिखिए। 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय आप कर लेंगे यहाँ पर, इसके बाद नीचे यहाँ पे लाइन लगा लीजिए और आ जाएगा आपके पास 4 + 5 आयोटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म लिखी हुई है उसी से आपने इधर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन फ्लिप कर देना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा तो आप नेगेटिव कर देंगे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आप पॉजिटिव कर देंगे। तो चूंकि हमारे सवाल में क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर नेगेटिव। तो माइनस क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब सिंपल सा जो है ना मैथमेटिक्स है जिसमें आपने क्या करनी है, नंबर्स की एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही टाइप है। तो अब आपके पास अगर नीचे आप देखें तो ये लिखा हुआ है a + b, जबकि ये लिखा हुआ है a - b। तो ये बन जाएगा आपके पास, आप ये जानते हैं ना कि a + b, जैसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूँ a + b, और a - b किसके इक्वल होता है, इसका एक फॉर्मूला है ना, जब आप इसको खोल करेंगे तो वो क्या आ जाता है, a² - b² आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी तरह की फॉर्म बनेगी। तो आपके पास a यहाँ पे 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा आपके पास साथ में माइनस, और आपके पास b क्या है यहाँ पर 5 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा। तो अब आपके पास 5 आयोटा का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर सिर्फ क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलें मैं एक दफ़ा ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो 2 - 7 आयोटा आ जाएगा, और साथ आ जाएगा हमारे पास 4 - 5 आयोटा, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे इक्वल टू का एक साइन डालते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो अब आपके पास यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली। अब जो डिनोमिनेटर है 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, वो 16 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16। फिर माइनस जो 5 है उसका स्क्वायर क्या होता है, वो 25 आ जाता है, तो यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, और साथ आ जाएगा हमारे पास अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर हमने सिर्फ क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो मैं कर भी देता हूँ। तो 2 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो 2 4 जा कितना होता है हमारे पास 8। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -5 आयोटा से, तो 2 -5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, तो -10 आयोटा आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपके पास -7 मल्टीप्लाई होगा +4 के साथ, तो आपके पास माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 7 4 जा क्या होता है 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 आयोटा। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस, और उसके बाद साथ साथ आ जाएगा अब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी कि 7 मल्टीप्लाई जब होगा 5 से, तो 7 5 से क्या होता है 35, और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो 7 अयोटा का जब 5 अयोटा के साथ प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो 35 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास इक्वल टू, और आपके पास यहाँ पर इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 16। तो चले मैं लिख लेता हूँ 16, उसके बाद माइनस आ जाएगा आपके पास, अब आपको साथ 25, जबकि आपको ये पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -1। और ये हिंट के तौर पर मैं यहाँ पर आपके लिए इसकी बात, इसकी जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर सिर्फ एक टॉप साइड पे करके लिख लेता हूँ कि जो अयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो -1, ये आपने जहन में रखनी है। अब
ऊपर क्या है, ऊपर आ जाएगा आपके पास सिंपल वही जो हम कर रहे थे, हम वही करेंगे दोबारा। अब आपके पास क्या है, 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो -10 अयोटा माइनस 28 अयोटा कितना हो जाएगा, -38 अयोटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस और 35, फिर आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी, वो -1 होती है। तो यहाँ पे 35 से -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अब 8 और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो 8 माइनस 35 आ जाएगा आपके पास -27, और तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं -27, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -38 अयोटा, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद डिवीजन में क्या आ जाएगा, 16, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 16 प्लस 25 कितना हो जाता है, 51, जो कि हम अगले स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई। अब सॉरी 25 प्लस 16 कितना होता है, 41, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 41। ऊपर आ जाएगा हमारे पास -27 -38 अयोटा। अब आप आगे करेंगे। आप आपके पास हमने जो मकसद था वो ये था कि रियल पार्ट भी सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट हो जाए। तो अब आपके पास ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो ये -27 इससे अलहदा डिवाइड हो जाएगा, और फिर -38 से भी अलहदा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आपके पास -27 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 41, और उसके बाद साथ आ जाएगा -38। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -38 अयोटा, और आपके पास डिवाइड बाय आ जाएगा क्या, 41। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर ये जो -27 ओवर 41 है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और रियल पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ RE। जबकि ये जो 38 ओवर 41 है, साथ अयोटा लिखा हुआ है, ये असल में हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप इस सवाल में देख सकते हैं कि अब आपके पास रियल पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो चुका है आपके पास किससे, इमेजिनरी पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट को हम IM से लिख रहे हैं। और यही तो उसने हमसे सवाल में भी पूछा था। जब इस तरह से सवाल दिया हुआ था तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फर्क नहीं हो रहे थे, लेकिन नीचे मैंने आपको करके दिखा दिया इस सवाल को। तो अब अगले जो आने वाले सवाल हैं वो भी हम इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल यही सेम मेथड अपनाकर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स दिए होंगे। तो आज हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो हमने सॉल्व किया।